महाकुंभ में शानदार व्यवस्था का दंभ भरने वाले जिम्मेदारों के कागजी दावे ऐसे धराशायी हो गए जो कोई बहुमंजिला इमारत भरभरा करके धराशायी हो जाती है। आस्था की सबसे बड़ी डुबकी लगाने का मौका आया तो लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। अगर व्यवस्था चौक चौबंद थी और 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को संभालने की पूरी तैयारी थी तो हादसा कैसे हो गया, आखिर क्या कारण बने, कहां चूक हुई, आगे रिपोर्ट में सब कुछ सामने रखूंगा। आगे बढ़े उससे पहले टाइम्स ऑफ लेजेंड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और इस दुखद हादसे में सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि यह हादसा ऐसी स्थिति में हुआ जब सरकार के पास लाखों लोगों के पहुंचने की जानकारी थी। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क था, लेकिन फिर भी यह हादसा कैसे हो गया। क्या प्रशासनिक लापरवाही कहें, सुरक्षा का अभाव कहें या भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता कहें, इसके पीछे जो भी कारण रहा, लेकिन सवाल बड़ा है। ऐसे मौकों पर राजनीतिक दल हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। वो केवल एक दूसरे को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सुरक्षा प्रबंधों में ढील और असंवेदनशीलता ने इस भयावह हादसे को जन्म दे दिया। यदि प्रशासन ने समय रहते भीड़ प्रबंधन, रास्तों का सही ढंग से विभाजन और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी जैसे पर्याप्त इंतजाम किए होते तो इस तरीके की त्रासदी से बचा जा सकता था। एंट्री पॉइंट्स की बंदी, भीड़ को नियंत्रित करने की सही योजना और सुसंगत मार्गदर्शन के अभाव में यह दुर्घटना घटित हो गई। क्या प्रशासन ने भगदड़ के संभावित खतरे को गंभीरता से नहीं लिया था? महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरीके का हादसा क्यों हुआ? बताते चले कि 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान हो रही थी। क्या इसी व्यवस्था के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे? इस घटना ने ऐसे तमाम सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों के उत्तर प्रशासन को देने होंगे। 7500 करोड़ रुपए के इंतजाम में और इतने रुपयों में तो 40 करोड़ लोगों को टेंट में सुलाया जा सकता था। इतना खर्च करके तो हर तीर्थयात्री की मैपिंग की जा सकती थी। हर तीर्थयात्री को बारकोड वाले पास टाइम के साथ मेला क्षेत्र में एंटर करने का स्टैंड के बाहर दशकों पुराने और तरीके से संचालित हो रही इसमें पूरी प्रबंध किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि केवल कच्ची सड़कें, पीपा वाला पुल और 24 घंटे चलने वाले भंडारे आज पर इतना रुपया कैसे खर्चा हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे भी उठेंगे भी। इस दर्दनाक घटना के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उनका गला रुंध गया। उन्होंने मौसिया पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले से लगाई थी। लगभग आयोजनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की बात भी उन्होंने कही थी और इसके लिए तैयारी भी की थी। लेकिन कहते हैं कि मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि सवाल तो अब उठेंगे ही। हालांकि सरकार ने न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए हैं, पर सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी नहीं मिटाया जा सकता है। प्रयागराज में एक तरफ गम है, गुस्सा है, अपनों को खोने का दर्द है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ की बागडोर संभालने वाले अफसर खड़े दिखाई दे रहे हैं। चीख चीख करके बोलती तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जो जिम्मेदार थे वही भगदड़ के कसूरवार हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।